मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक अकबर महान की। उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत की है जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। केवल 13 साल की उम्र में अकबर को उनके पिता की असामयिक मृत्यु के बाद 1556 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उन्होंने हेमू की सेना को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। यही वह जीत थी जिसने अकबर को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बनने का रास्ता दिया। अकबर केवल तलवार के दम पर महान नहीं बने, उनकी नीतियां भी बेहद क्रांतिकारी थीं। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर बनाया गया था। अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने प्रशासन में सुधार करते हुए जमीन की माप और राजस्व वसूली के लिए टोडरमल की व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार में 9 रत्न भी थे, जिनमें बीरबल, टोडरमल और तानसेन जैसे महान व्यक्ति शामिल थे। अकबर ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और लगभग पूरे उत्तर भारत पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी जोधा बाई से विवाह किया। हालांकि कुछ युद्ध जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। लेकिन अकबर की कूटनीति और रणनीति के कारण मुगल साम्राज्य का विस्तार गुजरात, बंगाल और काबुल तक हुआ। अकबर ने न केवल युद्ध और शासन में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि कला और वास्तुकला में भी। फतेहपुर सीकरी उनकी सोच का अद्भुत उदाहरण है। उनकी मृत्यु 1605 में हुई, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई सहिष्णुता और न्याय की नीतियां आज भी याद की जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी अकबर महान की कहानी। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।